नमस्कार, मैं भावना शर्मा अपने चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कथक के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे, कथक की परिभाषा जानेंगे। हमारा जो ये कथक है ये देवी देवताओं के टाइम से चला आ रहा है। इंद्रलोक में भी अप्सराएं जो हैं वो कथक किया करती थीं और जो इसके कथक की जो मुद्राएं होती हैं उसका आविष्कार देवी देवताओं के टाइम पे ही हो गया था। जब भगवान शंकर सांझा के समय जो नृत्य किया करते थे या तांडव किया करते थे तो उनने जिन पोज का आविष्कार किया, जो स्टेप करते थे वो उन स्टेपों को लयबद्ध तरीके से करके हर मुद्राओं को एक रूप दिया गया और उनको कथक के रूप में आज के टाइम पर जाना जाता है। तो कथक जो है वो हमारा काफ़ी लंबे टाइम से चला आ रहा है। भगवान शंकर के नृत्य को देखते ही भगवान पार्वती भी नृत्य किया करती थीं और अपने सुकोमल अंगों से उन्होंने जिन मुद्राओं का आविष्कार किया उसे लास्य कहते हैं। इस प्रकार जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है ये काफ़ी लंबे टाइम से चला आ रहा है। कथक नृत्य में ताल और लय इन दोनों का बहुत ही महत्व है। हमें कथक में मेन ताल और लय को क्रमबद्ध तरीके से करना होता है। इसके साथ ही ताल के साथ ही तबले के साथ जब हम पैरों को चलाते हैं, ठा देते हैं तो उसके माध्यम से ही हम तत्कार और इन बोलों को करते हैं और इसे गति दी जाती है इसके माध्यम से। जैसे हम पैरों में घुंघरू बांधते हैं और पैर को चलाते हैं, मैंने आपको बताया था तत्कार करना, तो पैर को लय के साथ, रिदम के साथ पकड़ के जल्दी जल्दी चलना, स्लो स्लो करना, रुक रुक कर करना, ये सारे लय और क्रमबद्ध होते हैं जिसे हम करते हैं बोल के साथ। तो आप समझ रहे होंगे कि ये क्या होता है। लय, क्रिया, ताल, इन सब का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है कथक में। जो हमारे कथक हैं उसमें ध्वनि प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास तत्कार के पलटे, लय, बाट आदि प्रक्रिया से होती है। नृत्य की प्रथम क्रिया तत्कार शब्द रूट हो जाती है। तत्कार कथक नृत्य की एक विशेषता है क्योंकि हमारा ये जो कथक होता है इस पूरे नृत्य में जो हम नृत्य करते हैं, इस पूरे नृत्य में तत्कार का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले तत्कार भली भांति सीखना चाहिए और इसका रियाज करना चाहिए। इसी के बेस पर आप आगे ताल, टुकड़ा और चक्कर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम कथक में तत्कार का विशेष स्थान होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि जो हमारा कथक है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से चला आ रहा है और ये हमारी सभ्यता और संस्कृति की एक पुरानी प्राचीन सभ्यता की एक कला है और इसे संजोए रखने के लिए ज़रूरी है कि कोई भूले ना। इसीलिए हमें करना चाहिए और पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को सिखाती रहना चाहिए, जिससे सबको याद रहे कि हाँ, हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है वो ये है और हमें आना चाहिए। इसी प्रकार कथक में जब रंगमंच पे या भगवान इंद्र के लोक में जब अप्सराएं आती थी तो अप्सराएं के आने का एक तरीका होता था, एक लय होती थी, एक ध्वनि जिसकी ताल को पकड़ते हुए जब उस मुद्रा के साथ आते थे तो वो जो आने का तरीका होता है उसे हम आमद कहते हैं। उसी के आधार पर इसका नाम जो है आमद पड़ा, आने का तरीका। और जो आने का तरीका होता है वो एक खास तरीके का होता है और उसमें जो पैर चलते हैं वो कुछ विशेष मुद्राएं होती हैं पैरों का। मैंने आपको अपने वीडियो में आमद भी बताए हैं कि पैरों का क्या रहता है, चलने का तरीका, कैसे पैर को चलाना है। तो ये जो आने का तरीका होता है उसे हम आमद कहते हैं। तो जितने भी कथक में तत्कार हैं, आमद हैं, इन सब की उत्पत्ति काफ़ी लॉन्ग टाइम पहले हो चुका था। तो अब हम धीरे धीरे सीखेंगे
आप भी सीखोगे मेरे वीडियो से कि कैसे आमद होता है, कैसे चक्कर होता है। तो देखते हैं हम, और आपको समझ में आ चुका होगा कि कथक क्या है और कैसे प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर आपको मेरे डांस कथक के वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ओके, बाय।